बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम नए क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं जो मज़ीद रह गए थे और जो हमने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चलिए वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो इसमें मज़ीद जो एयरमैन के टेस्ट हैं उनमें हम देखते हैं कि अभी कौन से ऐसे सवालात हैं जो आ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। ठीक है, और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में देखते हैं जी क्या क्या सवाल हैं। लाइक 20 आदमी एक काम कंप्लीट करते हैं 8 दिनों में। ठीक है, सवाल ये है कि 20 आदमी कंप्लीट करते हैं काम 8 दिनों में, और अगर 10 दिन हो तो फिर यही काम अगर 10 दिन में उन्हें करना पड़ जाए तो फिर ये काम कितने आदमी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वो आदमी कंप्लीट करेंगे जनाब 16। ठीक है, तो आपने फार्मूला यूज करना है 20 × 8 / 10। उसके बाद जनाब 10 लेबर हैं जो कि एक काम करते हैं कितने दिनों में जनाब, 36 दिनों में। तो अगर 12 दिन उन्हें दे दिए जाएं तो फिर कितने लेबर्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये 30 लेबर की जरूरत पड़ेगी हमें। और इसका फार्मूला ये है कि 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 36 के साथ और डिवाइडेड बाई 12 कर देना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट गेम द स्कोर इज 2.3% एट 10 ओवर्स। यानी जो टोटल स्कोर है उसका 2/3% 10 ओवरों में बना है। ठीक है, जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना। अब उन्होंने स्कोर हासिल करना है 282। ठीक है, ये स्कोर उन्हें अचीव करना है, तो किस परसेंटेज से उन्हें 40 ओवर्स में पहुंचेंगे। ठीक है, या उन्हें करना चाहिए। तो ये जनाब होता है 19%। यानी मजीद आप 19% के हिसाब से अगर वो चलेंगे तो फिर उनका स्कोर 282 पूरा होगा। यानी हर ओवर में उन्हें 19% स्कोर करना है। ठीक है, अब इसका आपने ये करना है कि अगर 40 ओवर में 4 टाइम्स, मतलब 40 4 दफा क्या होता है जी 10, यानी 10 10 के 4 सेट होते हैं, और 282 जो है ना वो 4 हिस्सों में आपने तकसीम कर लेना है, तकरीबन ये 70.7 रन। ठीक है, तो अब आपको पता है कि टोटल परसेंटेज जब हमने निकालनी होती है तो वो हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, और जो टोटल है वो हम इस पे डिवाइड कर देंगे 282। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी कि 16 आदमी एक दीवार को पेंट करते हैं 28 दिनों में, और 22 आदमी जो है सेम जो दीवार है उसको पेंट करने में उनको कितना टाइम लगेगा या कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये 20 दिन लगेंगे इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द रॉड इज 15। अब 15 क्या, एक रॉड की जो लेंथ होती है वो किस में होती है, किलोमीटर में होती है, मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है, फुट में होती है। तो नॉर्मली रॉड की जो कीमत वो मतलब हम नापते हैं तो वो फुट में होता है। ठीक है, यानी फुट, 1 फुट का भी हो सकता है, 2 फुट का रॉड भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर ऑफ फॉर लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर्स दिए गए होंगे। ठीक है, तो ज़ाहिर है एल जो है वो 9वें नंबर पे है, ई जो है वो 5वें नंबर पे है, टी जो है वो 20वें नंबर पे है। 2 टी है तो 2 दफा 20 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है, या फिर ये आपको नंबर दिए जा सकते हैं और ये बताया पूछा जाएगा कि जी इससे क्या लफ्ज बनता है, तो वो लेटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी कि अगर आज जो है वो सलमा की बर्थडे है तो पिछले साल उसकी उम्र जो है वो 27 साल की दुगना थी। ठीक है, तो अब सलमा की उम्र जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो ये उम्र होगी जी 55 साल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर कोई मसला आता है तो वो फिर आप फेसबुक पे शेयर कर लें या फिर कमेंट सेक्शन में कर लें, तो होपफुली हेल्प कर लें। बेहतर किया करेंगे फेसबुक पे यहाँ पे कमेंट कर दिया करें, तो उसको फिर कोई एक आध आप जरा अगर हो सके तो हमारे फेसबुक पेज पे जरूर मेंशन कर दिया करें, ताकि वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाए और बाकी लोगों का भी भला हो जाए। ठीक है, अच्छा एल ओ जो है उसका मतलब है 27, तो के एल का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा 23। ठीक है, तो ये भी आपने बताना है कि जनाब कैसे आया है, अदरवाइज तो फिर मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा। अ कार ट्रेवल्स 15 किलोमीटर इन 1 लीटर। 1 लीटर में एक कार
15 किलोमीटर फासला तय करती है, ठीक है। अब 1 लीटर की कीमत जो है वो 90 रुपए, ठीक है। तो अब 450 रुपए में वो कितना ट्रेवल करेगी, कितने किलोमीटर का सफर करेगी, ठीक है। तो ये करेगी जनाब 75 किलोमीटर, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम गाड़ियों में देखते हैं ना, पता होता है कि यार 1 लीटर मेरी गाड़ी 20 किलोमीटर करती है, तो मैंने कम से कम 100 किलोमीटर चलना है, तो मुझे मजीद कितना पेट्रोल डलवाना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको फासला जब निकालना हो तो फिर हम इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं 450 और मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 90, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इंग्लिश के क्वेश्चन जो आए हैं वो ये है कि द पुलिस अरेस्टेड द मैन, उसने पुलिस ने आदमी को अरेस्ट किया जिसने ज्वेलरी को चुराया, तो हु आएगा। अच्छा जी, द बॉय। अब जिसकी टांग, ठीक है। अब द बॉय जिसकी टांग टूटी हुई है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अब हम लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बिलोंगिंग से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुज आएगा। अगर तो ये सब्जेक्ट आपकी जिंदा चीज है तो हुज आएगा, और अगर बेजान चीज है तो फिर हम या किसी वैसे बात कर रहे हैं कुछ दूर की चीजों की, तो फिर हुम आएगा। टू एर इज, आपको पता है ह्यूमन, इंसान खता का पुतला है। द वर्ड विच एड्स टू मीनिंग ऑफ द वर्ब एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और वर्ब के मीनिंग में जो इजाफा करता है तो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अच्छा जी, असलम इज, अच्छा ये भी मैंने आपको एक सिंपल फार्मूला बताया था कि अगर जो खाली जगह से अगला लफ्ज होता है इसको उर्दू में लिखा करें, ठीक है। लाइक मैं इसको उर्दू में लिखता हूँ तो ये है MA, ठीक है। तो अब उर्दू में लिखने से शुरू में अगर अलिफ या अलमदा आ जाए, ठीक है, यानी ये वाला लफ्ज भी आ जाए आ, तो उसमें हम एन लगाएंगे, ठीक है। द यंग मैन जो है टू, टू के बाद भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा आप नॉर्मली अगर पूरा सेंटेंस कंटिन्यूड हो तो फिर तो आप लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन अब हम क्योंकि उन यंग आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने कोई काम किया है, तो फिर हम whom लगाएंगे, ठीक है। तो whom, जिसको, वी owe many thanks। माई क्लासमेट नोज अ पर्सन, मेरे क्लासमेट एक आदमी को जानते हैं जो ये काम कर सकता है, तो अब हम उस आदमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका लगेगा who। द ड्राइवर, अब द ड्राइवर जिसकी कार, तो यहाँ पे whose आएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कहते हैं जी, जाओ क्या शावर ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव अ शावर, ठीक है। जब हम कहते हैं ना जाओ यार शावर ले लो, जाओ यार शावर ले लो, ठीक है। तो मिल के लिए तो फिर लेट्स हैव अ शावर, ठीक है। और अलहदा लेना हो तो फिर हैव अ शावर। जब किसी मेहमान को कहना हो कि जी जाए शावर ले लें तो प्लीज हैव अ शावर, ठीक है। द फ्लावर्स आर, ठीक है। अब आर आ गया ना तो यहाँ पे बाई द विंडो, ठीक है। ये विंडो के साथ है या उसके जरिए। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अब ये मिरर्स के चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका इन्फिनिटी पे पड़ा हो कन्वेक्स मिरर के सामने, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका 40 सेंटीमीटर हो, तो फिर उसका इमेज मिरर के बिहाइंड पे कितना दूर होगा। तो इसका आ जाता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फार्मूला आप मिरर वाला फार्मूला यूज करें, उसमें कीमतें लगानी पड़ेंगी। ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश किया करें कि बिल्कुल एंड पे करना है, अगर दरमियान में करने लग जाएंगे तो फिर टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर हो, इज अ क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के क्वार्टर पे होगा, तो इसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से वो कितना होगा, तो वो -90 सेंटीमीटर होगा। कन्वेक्स मिरर जो है वो यूज किया जाता है इमेज बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अगर उसमें लिखी हुई है द इमेज इज रियल, तो ये गलत है, ठीक है। लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी वो लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर हो और वो ऑब्जेक्ट के सामने रखा गया हो, ठीक है, और जो कि 1 मीटर के फासले पर हो, तो फिर इसका इमेज कहाँ लोकेट करेगा, ठीक है। तो ये 42.85 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है जी, ये स्टोर करता है चार्जेस को, ठीक है। इसके अलावा कन्वेक्स मिरर किसी भी फोकल लेंथ ऑफ फॉर्म्स एंड एफ फॉर्म्स एन इमेज विच इज 1/n टाइम्स
द ऑब्जेक्ट जो 1/n टाइम्स ऑब्जेक्ट क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से फिर ऑब्जेक्ट का फासला, ऑब्जेक्ट किसी जिस्म को कहते हैं या कोई शक्ल या कोई चीज, उसको हम कहते हैं। तो इसका तकरीबन जो फार्मूला बनता है वो बनता है n-1 × f। अब f शुरू में भी लिखा जा सकता है और राइट साइड पे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, कंसिडर कनकेव मिरर। कहता है जी आप एक कनकेव मिरर ले लें जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो। तो फिर ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखेंगे कि इसका इमेज जो है, जो साइज है, वो ऑब्जेक्ट से डबल भी हो और उल्टा भी हो। तो उसके लिए 75 सेंटीमीटर पर आपने रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर ऊंचा हो, जो कि 16 सेंटीमीटर के फासले पर कनकेव मिरर से दूर रखा गया हो, तो जो कि 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी फोकल लेंथ मिरर की क्या होगी, वो होगी -9.6 सेंटीमीटर। ये भी याद रखना है। अगर आपका पहले कीमतें जो दी होती हैं वो सेंटीमीटर में है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में है। एंड इरेक्ट इमेज, इरेक्ट कहते हैं सीधा इमेज, 3 टाइम्स, ठीक है। इरेक्ट इमेज कहते हैं सीधा, जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो, खड़ा हो, ठीक है। अगर वो 3 गुना ऑब्जेक्ट के साइज से क्या हो, मतलब 3 गुना बड़ा हो, हम उसे कनकेव मिरर से हासिल करें जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर हो, तो फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी -12 सेंटीमीटर पर, ठीक है। नेक्स्ट है जी कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर मैक्सिमम 2 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद नो लीनियर और कांस्टेंट टर्म्स। तो जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म भी नहीं होती और लीनियर टर्म भी नहीं होती। नॉर्मली तो हम होता है ना a² + bx + c, ठीक है। तो सिंपली अगर x² = 0 है, तो इसका मतलब है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर हम कह दें कि x² + 2x = 0, तो फिर ये प्योर नहीं। अगर हम ये कह दें कि x² - 2x या +2x + 5 = 0, तो भी वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। कैन यू प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्या बता सकते हैं। तो जनाब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो होती है जिसकी x की मैक्सिमम पावर 2 हो और जो इस फॉर्म में मौजूद हो, एक ax² + bx + c। अच्छा, सम टाइम वो नहीं देते, एक टर्म बीच में नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ कि वो इस तरह देते हैं, लाइक 2x² -7 = 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल। इसमें जो बी एक्स वाली टर्म है ना वो मौजूद है लेकिन हमें नजर नहीं आती, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह लिखा गया है, 2x² + 0, ठीक है, और यहाँ पे x और -7 = 0। तो अब 0x जो है ना मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो इसलिए b की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। What is significance of the circle passing through the vertices of the quadrilateral? Quadrilateral से जो vertices से पास कर, vertices क्या होता है, vertices ये होता है कि अगर सपोज कोई भी जो कोने होते हैं ना, बस इनको हम vertices कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि जब भी सर्कल पास करेगा थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो इट इज इट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सम स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो हम इंस्क्राइब्ड सर्कल भी कहते हैं कि अगर वो अंदर सर्कल हो तो फिर होता है इंस्क्राइब, और एक सर्कल होता है जो कोनों से टच करके ऐसे कंप्लीट हो, ठीक है। व्हाट इज टर्म फॉर द एक्सप्रेशन b² - 4ac। तो ये आपको पता है कि क्यूब रूट है एक, और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। इस टर्म को b² - ये क्वाड्रेटिक फार्मूले का एक पार्ट है, तो इसको हम रूट्स भी कहते हैं और इसको हम डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सट्रीम एंड मीन जो है मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में किसको कहते हैं। तो ये जनाब मैथमेटिक्स टर्म में एक्सट्रीम उनको हम कहते हैं जो कि पहली और आखिरी टर्म होती है किसी भी सीक्वेंस में, ठीक है। जबकि मीन जो होता है वो तमाम, आप ये कह लें कि उनकी दरमियानी वैल्यू होती है मीन, ठीक है। यानी जिसके इर्द गिर्द तमाम वैल्यूज होती है। तो मीन इज द सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल पोजीशन को हम कह सकते हैं। और यानी जिसको हम कहते हैं कि 50% वैल्यू उसकी राइट साइड पे है और 50 लेफ्ट साइड पे है।
तो दरमियान में वो खड़ा है तो फिर वो मीन है। और अगर एक्सट्रीम होता है कि किसी भी सीरीज की जो पहला नंबर होता है और जो आखिरी नंबर होता है, तो वो एक्सट्रीम्स हम कहते हैं। कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशंस? तो मैट्रिक्स इक्वेशन कौन सी होती है? तो ये वो इक्वेशन है, एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब ये कुछ एक एग्जांपल जब तक नहीं दी होगी तो वो जाहिर है फिर आप उस वक्त उसको देख सकेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी। अच्छा, उसमें फिर मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन आपको दे दी हुई होंगी, ठीक है, जैसे क्रैमर रूल में आप पढ़ते हैं। और मतलब उसमें 2x + 3y इस तरह इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा जी, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? अच्छा, इसको देख भी लेना है आपने, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है, वहाँ से नोट्स में जो ज्योमेट्री की बुक देख लें, उसमें से आप एक दफ़ा नज़र लगा लें मैट्रिक्स वगैरह पे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या होती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो मेन डायगोनल होता है और मेन डायगोनल में जीरोस होते हैं एल्सवेयर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपने याद रखने हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम में ये होता है कि जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है? ये जो क्रॉस में वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 1 मिलेगा, इसके अलावा ऊपर नीचे तमाम वैल्यू जीरो होगी, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी, व्हाट काइंड ऑफ लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल? किस किस्म की जी सेंटर ऑफ सर्कल से पास करता है? तो वो आपको पता है कि डायमीटर होता है, कि जो लाइन सेंटर ऑफ सर्कल से पास होकर गुजरे तो उस लाइन को हम उसको हम डायमीटर कहते हैं। नेक्स्ट जी, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन जनाब उसको कहते हैं कि जो वो एंगल जो कि हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के दरमियान बने और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऊपर हो, तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं, ये सामने बिल्डिंग है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ पे देखूंगा टॉप पे, तो मेरा ये जो जमीन के साथ जाविया बनेगा, तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके जी, मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ये सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, तो फिर अदरवाइज जो है ना वीडियो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। बेल आइकन पे क्लिक कर लें और पाकशाहीज.com पे ज़रूर जाएं, वहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको याद कर लें। tutorials.pakshahiz.com पे आप जाएं, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, PDF मिल जाएंगी आपको, ऑनलाइन मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम साथ साथ पब्लिश कर रहे होते हैं, और हर टेस्ट के लिए इंशाल्लाह वहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन मौजूद होंगे, उनको जरूर स्टडी कर लिया अपने, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज।